अगर आपको भी 2025 में अपना बिजनेस टॉप पे लेके जाना है तो आज ही इन चीजों को लिख लो, फॉलो कर लो। ये वो चीजें जो मिलियनर्स बिलियनर्स करते हैं अपने बिजनेस को टॉप पे ले जाने के लिए। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको धंधा बड़ा करना है, ऑटोमेट करना है ना, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको पेड इवेंट्स में जाके मिलती है। ये चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं, इसलिए इन सारी चीजों को लिख के रख लेना अगर आपको धंधा बड़ा करना है 2025 के अंदर। सबसे पहली चीज, टारगेट बिग कस्टमर। देखो होता क्या है, ऐसा सीईओ फाउंडर हम छोटे छोटे कस्टमर्स में लग जाते हैं। आपको देखना है कि आपके धंधे में जो टॉप फनल के कस्टमर्स है वो कौन है, उनके पीछे जाओ, उनके पेचेक उठाने में लगो। अगर आपको धंधा सही में ऑटोमेट करना है, बड़ा करना है और स्केलेबिलिटी पे जाना है, क्योंकि अगर आप 99% कस्टमर में फोकस करोगे जो आपकी कंपनी को बहुत छोटा चेक देते हैं, तो आपका सारा फोकस वहां चला गया। टॉप क्लाइंट्स आपकी कंपनी से चले जाएंगे। जो टॉप 1% कस्टमर है, क्लाइंट्स है, उन पर सारा फोकस डालो, वो आपकी कंपनी को 90% की ग्रोथ देंगे। तो वहीं सारा आपको फोकस डालना है। दूसरी चीज, आपको ऐसी एक्टिविटीज पे फोकस करना है जो आपके धंधे के अंदर इनकम प्रोड्यूस करती है। होता क्या, हम ऐसे काम पे लग जाते हैं जो नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग टास्क होता है, मतलब छोटी छोटी चीजें होती है, हम उन पे फोकस डाल देते हैं, उससे आपका धंधा खराब होता है। आपको अपना फोकस डालना है जहां से ग्रोथ आएगी, बड़ा पैसा आएगा। जैसे आपने फोकस शिफ्ट करा अपना इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज के ऊपर, धंधा आप कम टाइम में बड़ा कर जाओगे। और ये सारी वो टिप्स है जो खुद भी मैं फॉलो करता हूँ लास्ट 5 ईयर से, और मैं अपने बिजनेस को डे बाय डे स्केल करता जा रहा हूँ इन सब चीजों की मदद से। फिर तीसरी चीज है, हायर गुड मैनेजर एंड हेड ऑफ ऑपरेशन। देखो मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसके ऑफिस में गया तो उसने कहा 4-5 फोन रखे हुए थे। मैंने पूछा ये क्या भाई, तो कह रहा 4-5 धंधे खोल रखे हैं उसने ना, अलग अलग एजेंसीज ले रखी है, 5-6 तरह के काम कर रहा है। अब है क्या, वो एक एक फोन उठा रहा है, इसको देख रहा है, उसको देख रहा है, कभी सीसीटीवी देख रहा है, फिर एक टाइम पे किसी लड़के का फोन, एक टाइम पे किसी लड़के का फोन। 2 घंटे में उसके साथ बैठा था, मैं बात ही नहीं कर पाया। मैनेजर्स का क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब आपके पास अच्छे मैनेजर्स होते हैं, हेड ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, तो वो आपकी जो पूरी टीम होती है वो उनको देख लेते हैं। वो हर चीज को, सेल्स को देख लेते हैं, रेवेन्यूज को देख लेते हैं, सर्विस डिलीवरी को देख लेते हैं। आपका सिंगल टच होता है एक मैनेजर के साथ, जिसको आपने ट्रेन कर चुके हो। मैं भी ये करता हूँ, जब बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, एक फर्म बनाता हूँ, तो उसमें एक मैनेजर लेकर आता हूँ। उसको मैं पहले हर चीज सिखाता हूँ। हाँ डेफिनेटली उसमें मेरा टाइम जाता है 15 घंटे 18 घंटे, बट जब वो 6 महीने 8 महीने 1 साल में ट्रेन हो जाता है, फिर मैं उस बिजनेस को छोड़ देता हूँ। मैनेजर्स उस बिजनेस को चलाते, मेरे को आराम से आरओआई आता है, प्रॉफिट आता है। कभी दिक्कत आती है तो हार्डली हमारी 10 से 15 मिनट की दिन भर में बात हो जाती है। तो आपको अच्छे मैनेजर्स चाहिए, हेड ऑफ ऑपरेशन चाहिए, जो पूरा प्रॉफिट, रेवेन्यू, सेल्स, सर्विस सब कुछ देख पाए आपके धंधे के अंदर। फिर चौथी चीज, स्टडी इज फेलियर। आपको फेलियर्स को देखना पड़ेगा अपने धंधे के अंदर। होता क्या है, मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ जो फेल हो जाते हैं, फिर नेगेटिव हो जाते हैं, फिर चीजें छोड़ देते हैं। फेलियर आएंगी, आपको आगे बढ़ना है, आपको मोटिवेटेड रहना है। अब ऐसा नहीं होता कि अंबानी फेल नहीं होता, टाटा फेल नहीं होता, गूगल फेल नहीं होता। आप चेक करो इंटरनेट पे जाके, सारी बड़ी कंपनीज फेल होती है, जबकि इनके पास सीईओज हैं, एचआर टीम है, आईआईटीएंस हैं। होता क्या, फेल हो गए ना, आपका रिश्तेदार ज्ञान देना आ जाएगा कि भैया चलना तो था ही नहीं, मैंने पहले ही कहा था। अब वो रिश्तेदार बुद्धि क्या है, कोई अक्ल तो होती नहीं है, वो आके बोल देते हैं सीधा कि चलना वैसे ही नहीं था। धंधा आपको चलाना है, बुद्धि आपकी है। कई लोग मेरे को ही बोलते हैं ये चीज नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होता, वैसे नहीं होता। मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज पे बैठा हूँ, मुझको करनी है वो चीज। आप इन चीजों को समझो कि भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, लीडरशिप आपकी है। कोई रिश्तेदार आपको आके बोल भी रहा है कि यार फेल हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, खुद बैठो, एनालाइज करो कि मैंने सही क्या करा, गलत क्या करा। आपको जीवन में आगे बढ़ना है। रिश्तेदार, दोस्त, आसपास कुछ नेगेटिव लोग होते हैं। अब रिश्तेदार से मतलब ये नहीं है कि सारे ही नेगेटिव है, 90% लोग नेगेटिव होते हैं, 10% के पॉजिटिव भी होते हैं जो इंस्पायर करते हैं। मैं उनसे कनेक्टेड रहता हूं जो मुझे इंस्पायर करते हैं, गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं, ताकि मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊं। जो नेगेटिव लोग होते हैं मैं उनसे कट जाता हूं, दूर हो जाता हूं। वो अपने हाल में मस्त, मैं अपने हाल में मस्त। 5वीं चीज, मेंटल एनर्जी पे फोकस करना। देखो जिम जाते हो ना बॉडी के लिए, दिमाग के लिए क्या करते हो, उसके लिए बादाम, काजू, किशमिश, बुक्स पढ़ना, गेम्स खेलना, गीता सुनना, ये सारी चीजें करो। माइंड को अपने स्ट्रांग करो। अगर आपका मेंटल बैलेंस स्ट्रांग है, मेंटलिटी स्ट्रांग है ना, दुनिया में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आप अखबारों में देखते हो ना, न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे, कि गरीब घर का आदमी था, आईएएस बन गया, जज बन गया, या इतना करोड़पति आदमी बन गया, बिजनेसमैन बन गया। वो कैसे बनते हैं, वो मेंटेलिटी से बनते हैं। वो अपने मेंटल पावर को स्ट्रांग रखते हैं। वो भले ही उनकी परिस्थिति ठीक नहीं है, बट मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो उसको स्ट्रांग रखते हैं, उसकी वजह से वो आगे निकल जाते हैं। इलॉन मस्क भी है ना, अपने मेंटलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करता है। वो 8 घंटे तो पहले सोता माइंड के लिए, मतलब 10-11 बजे, जितने बजे भी वो सोएगा, वो 8 घंटे तो सोएगा। जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, जितने भी बिलियनर्स हैं 8 से 9 घंटा सोते ही सोते हैं। फिर 2 घंटे अपने माइंड को देते हैं। तो माइंड के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो। हर बिलियनर अपने माइंड के ऊपर लगाता है टाइम, तो आपको भी लगाना जरूरी है। क्योंकि देखो माइंडसेट इज एवरीथिंग। इलॉन मस्क के पास 24 घंटे, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, टाइम सबके पास सेम है, बट पैसा सबका अलग अलग है। गरीब आदमी का अलग है और एक अमीर आदमी का अलग है। क्यों? मेंटेलिटी। वो कैसे अपने मेंटेलिटी स्टेट से टाइम को मैनेज करता है। फ्रेंड्स, हम 7 फरवरी को जयपुर में एक इवेंट कर रहे हैं फॉर दुबई कंपनी फॉर्मेशन, हांगकांग कंपनी फॉर्मेशन एंड थाईलैंड कंपनी फॉर्मेशन। फिजिकल इवेंट जयपुर के अंदर होने वाला है, जहां पे हम 1-to-1 लोगों से कनेक्ट होंगे। दुबई गवर्नमेंट की
भी काफ़ी सारे लोग इसमें आ रहे हैं, दुबई से भी काफ़ी सारे पार्टनर्स हमारे इस इवेंट में आ रहे हैं एंड काफ़ी सारे लोगों को हमने इसके अंदर इन्वाइट करा है। तो अगर आपको धंधे को बड़ा करना है, स्केल करना है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन करना है, देश विदेश के अंदर धंधा करना है, तो आप जयपुर में 7 फरवरी को आ सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स अबाउट दिस इवेंट आप हमसे इस नंबर के ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी टीम आपको सारी डिटेल्स, हर चीज़ एक्सप्लेन करेगी और आपको पासेस भी इसी नंबर के थ्रू मिल जाएंगे। कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, इस नंबर पर कॉल करिए, हमारी टीम से कनेक्ट हो जाइए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।